मैं सैयद सफ़ी शाह टीचर यूपीएस छतकड़ी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि हम पढ़ते थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ 8th क्लास, ठीक है जी। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ 8th क्लास चैप्टर है हमारा 3, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो इसी को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी को आगे जारी रखते हुए पढ़ेंगे जी। सिमिलरली it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। यानी इसी तरीके से यानी हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ पर बहुत गौर व फिक्र किया गया कि हमारे यानी कि वुमेन्स को यानी औरतों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। दिस इशू इज स्टिल being debated 60 years ago. Only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. तो ये जो इशू है इसी बात का यानी कि औरतों को रिजर्वेशन देनी चाहिए, 60 साल गुजर गए। कितने? 60 साल गुजर गए। तो आज तक यानी हमें 4% वुमेन्स को रिजर्वेशन थी। कितनी? 4%, जबकि अब से हो गई है जस्ट 11%, है ना। कुछ सालों से इनको 11% ही मिली है। दिस इज ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में आधी आबादी औरतों की और आधी आबादी मर्दों की, तो इस लिहाज से यानी कि फिर औरतों को कम से कम 50% होना चाहिए, यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है। तो यानी इनके हिस्सेदारी के हिसाब से तो 50% हमें वुमेन्स रिजर्वेशन होनी चाहिए। इट इज इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टन डिफिकल्ट and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. It is the issue of this kind that the force the country, यानी इस चीज़ को हमने क्या करना है जी, यानी फोर्स करना है, दबाव डालना है मरकज़ पर, है ना, अवाम को। यानी अवामी जो हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी डालना चाहिए, है ना, ताकि इस चीज़ को हम हासिल कर पाएं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर्स इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट द पीपल इन इंडिया हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में एक जमहूरी यानी निज़ाम है, तो इसमें तो हमें इंसाफ तो ये होना चाहिए कि यानी कि 50% आबादी किसकी है जी, औरतों की है। तो इस हवाले से यानी औरतों को 50% मिलना चाहिए। तो जबकि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल यानी क्या है जी, यानी अंडर डिबेट्स है। तो मुमकिन है ये हो भी सकती है, आने वाले टाइम में ये हो भी सकती है। तो चलो बच्चों, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे जी। इसमें है अप्रूवल किसे कहते हैं, ग्लोसरी है, उसमें हम पढ़ते हैं जी ग्लोसरी अराइवल। अप्रूवल किसे कहते हैं? अप्रूवल टू गिव वनस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर it refers both the formal consent through elected representatives that parliament has, as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust। अब एक और वर्ड है
कोलेशन। कोलेशन का मतलब है जी ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। क्या? ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। इन दिस चैप्टर it refers to the alliance formed by the political parties after election when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority। अब एक और वर्ड है अनरिजॉल्वेड। अनरिजॉल्वेड यानी एक ऐसी सिचुएशंस in which there are no easy solution to problem। यानी अनरिजॉल्वेड इज मीनिंग है इसकी सिचुएशंस इन विच देर आर नो इजी सिचुएशन टू प्रॉब्लम। तो इसी के साथ आज हमें ये लेसन ख़त्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। तो खुदा हाफिज़।